जादुई पानी का कुआं। बहुत साल पहले एक राज्य हुआ करता था जिस राज्य का नाम था सोनापुर। और उस राज्य का महाराज बहुत ही दयालु थे और राजकुमारी थे बहुत ही खूबसूरत। उस राज्य में लोग बहुत ही शांति से रह रहे थे। तभी अचानक उस गांव में सूखा पड़ गया। गांव के कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहे थे। लोग पानी के बिना बहुत ही मुश्किल में पड़ गए थे और गांव के जंगली जानवर पानी के बिना तड़प तड़प कर मर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ तुम खुद ही देख लो। क्या हुआ महामंत्री, क्या समाचार है? कहीं से भी पानी का बंदोबस्त किया क्या? पता नहीं राज्य में एक कौन सी बला आ चुका है। राज्य का प्रजा पानी के बिना तरफ तरफ कर मर रहा है। महाराज, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राज्य की हाल अब बहुत ही खराब है। कहीं पर भी पानी नहीं है। राज्य के सारे कुआं सूख गया है। पता नहीं अब क्या करूं। ठीक है, तो तुम आज ही ऐलान कर दो, जो भी इस राज्य में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उसे मैं अपना आधा राज्य और अपना बेटी के साथ शादी कराऊंगा। जाओ जल्दी जाओ, आज ही ऐलान कर दो। सुनिए सुनिए सुनिए, राज्य में बहुत ही बड़ा गंभीर समस्या है। राज्य में कहीं पर भी पानी नहीं है। जो भी इस राज्य में पानी लाएगा उसे महाराज अपनी आधे राज्य और अपनी बेटी के साथ शादी करवाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए। क्या बात है माँ, नाराज होकर क्यों बैठे हो? तुम्हारा चेहरा जब नाराज होता है ना तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ तो बताओ, मुंह तो खोलो, क्या हुआ है? अब क्या बताऊं बेटा, राज्य में एक भयानक समस्या आ चुका है। राज्य में सूखा पड़ चुका है। कहीं पर भी पानी नहीं है। अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओ ऐसी बात है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं सुना है पहाड़ के ऊपर एक बाबा है जो सब कुछ जानता है। मैं वहाँ पर जाता हूँ, देखता हूँ कुछ फैसला होता है या नहीं। ठीक है बेटा, देख कर जाना, रास्ते में कहीं मुश्किल ना हो। आओ बेटा, यहाँ पर कैसे आना हुआ? बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा, हमारे राज्य के लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। राज्य में सूखा पड़ चुका है, कहीं पर भी पानी नहीं है। लोग पानी के बिना बहुत ही मुश्किल में है और जंगली जानवर पानी के बिना तरफ तरफ कर मर रहा है। शायद आप कुछ उपाय बता दीजिए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। ठीक है, एक उपाय है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल और खतरनाक रास्ता है। बताओ, क्या तुम जाना चाहते हो उस जख्म भरे रास्ते में? हाँ बाबा, इस राज्य की भलाई के लिए और इस राज्य के लोगों की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। यहाँ से 3 दिन पैदल चलने के बाद जंगल, पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान पार करने के बाद तुम्हें एक गुफा मिलेगा। उस गुफा के अंदर एक जादुई कुआं है। उस जादुई कुआं से पानी लाना पड़ेगा, लेकिन सावधान, उस जादुई गुफा के बाहर एक राक्षस खड़ा है। वो तुम्हें 3 सवाल करेगा। अगर तुम सही जवाब नहीं दे सके तो वो तुम्हें मार डालेगा। अब तुम बताओ, तुम अभी भी वहाँ पर जाना चाहते हो? हाँ बाबा, इस राज्य की भलाई के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी निकल जाता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। रास्ते में कई मुश्किलें आएगी, लेकिन हार मत मानना बेटा। क्या करूँ, राज्य में एक कैसा समस्या आ चुका है। सलाम महाराज, एक लड़का आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो, देखता हुआ क्या कहता है। कौन हो बेटा तुम? मुझे लगता है तुम मेरे अलाउंस की वजह से आए हो। हाँ महाराज, इस राज्य में अब पानी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ इस पानी का प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दूँ। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम ये सचमुच कर सकते हो? हाँ महाराज, यहाँ से बहुत दूर एक जादुई गुफा में एक जादुई कुआं है। अगर मैं उस जादुई कुएं का पानी हमारे यहाँ का कुएं में ढाल दूँ तब पानी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो तुम अभी निकल जाओ। नहीं महाराज, इसे आप जितना आसान समझते हैं इससे ये कई गुना ज्यादा कठिन है, क्योंकि पहाड़ के उस पार उस गुहे के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा है। वहाँ से जो भी पानी लाने चाहता है उस राक्षस से मार देता है। ठीक है, ये सब जानने के बाद भी तुम वहाँ पर जाना चाहते हो क्या? हाँ महाराज, मैं जाना चाहता हूँ और इस राज्य को इस भयानक समस्या से बचाना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं पानी लेकर वापस लौट सकूँ। ठीक है, मुझे तुम पर नाज है। पानी लेकर ही वापस आना। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। देख कर जाना बेटा, रास्ते में कई मुश्किलें आ सकते हैं। उसके बाद वो गरीब लड़का चलता है जादुई पानी का कुआं खोजने। वो चलते चलते जंगल का बहुत ही अंदर चला जाता है।
ये मैं कहाँ पर आ गया? कितना सुनसान जंगल है भाई, आसपास कोई भी नहीं है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है और प्यास भी लगी है। चलो देखता हूँ, सामने जाता हूँ, देखता हूँ थोड़ा पानी मिलता है कि नहीं। वाह, कितना सुंदर जगह है ये और कितना सुंदर पानी का झरना बह रहा है। यहाँ से थोड़ा पानी पी लेता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ, बाकी पथ चलने में आसानी होगी। कहाँ है वो पानी का कुआं और कहाँ है वो गुफा? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत है। पता नहीं मुझे और कितना दिन ऐसे ही चलना पड़ेगा, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। उसके बाद वो 3 दिन 3 रात पैदल चल के आंधी तूफान का मुकाबला करके पहुँचते हैं एक जादुई गुफा के सामने। हो रहा गुफा यहाँ से दिख रहा है, जिसकी बात बाबा ने की थी, लेकिन यहाँ पर एक राक्षस होना चाहिए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वाह, कितना सुंदर झरना बह रहा है वहाँ पर। यह जगह तो काफी ब्यूटीफुल है। ये क्या है? कौन हो तुम और यहाँ पर मरने के लिए क्यों आए हो? असल में हमारे राज्य के लोग पानी के बिना बहुत ही मुश्किल में है। जंगली जानवर पानी के बिना तड़प तड़प कर मर रहा है, इसीलिए साधु बाबा ने कहा है मुझे इस गुहे के अंदर से पानी ले जाना है। क्या तुम मुझे यहाँ से पानी लेने दोगे? हाँ, यहाँ से तुम पानी ले जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, याद रखना। ठीक है, मैं तुम्हारा कोई भी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है, बताओ दुनिया के सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज है प्यार, क्योंकि प्यार से लड़ाई को रोका जा सकता है और सब जगह शांति मिलता है। सही जवाब। अब मेरा दूसरा सवाल, बताओ दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है झूठ, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास टूटता है और लड़ाई लगती है और देश भी बर्बाद होता है। इस बार भी तुमने सही जवाब दिया। अब मेरा तीसरा यानी कि फाइनल सवाल, तो बताओ दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है? दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? दुनिया का सबसे कीमती चीज है पानी, क्योंकि इससे लोगों का जान बचता है और एक नया जीवन शुरू होता है। सही जवाब। तुमने सारे सवालों का सही जवाब दिया, इसीलिए तुम यहाँ से पानी ले जा सकते हो। फाइनली इस बार मेरा शाप टूट गया, मैं अब बहुत ही खुश हूँ। असल में मैं एक शापित परी हूँ। मैं अपनी रूप का बहुत ही घमंड करती थी, इसीलिए एक दुष्ट जादूगर ने मुझे ये भयानक दैत्य बना के रखा और कहा अगर कोई ये 3 मुश्किल सवालों का जवाब दे सकता है और तभी मैं अपनी असली रूप में लौट सकती हूँ, और वो तुम हो जो ये मुमकिन करके दिखाया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं आजाद हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में खुश रहो दोस्त। यही तो जादू हुआ जिसका पानी लेने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ा। अब जल्दी से पानी लेकर राज्य में लौट जाता हूँ, सब मेरा इंतजार कर रहा है। उसके बाद राज्य में खुशी लौट आती है, राज्य का हर लोग खुश होता है। राज्य में शुरू होता है एक नया फेस्टिवल, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और बाकी है। आओ आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम तो वही हो जो ये असंभव को संभव करके दिखाया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तुम्हें किस शब्द से धन्यवाद दूं। तो अब मैं भी अपना वादा रखूंगा, मेरी प्यारी बेटी रोजी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। आसपास कोई है, मेरी बेटी रोजी को बुलाओ और बताओ मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। तो ये है मेरी प्यारी बेटी रोजी और मैं चाहता हूँ तुम दोनों का हाथ एक दूसरे से मिला दूं। क्या तुम इससे राजी हो? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल राजी हूँ। आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है और वो मुझे बहुत ही पसंद आई। ठीक है, तो ये शादी पक्का है। आज ही मैं तुम दोनों का शादी करवाना चाहता हूँ। कोई है यहाँ पर? राज्य में धूमधाम करके शादी का आयोजन किया जाए, क्योंकि राज्य का एकमात्र मालकिन की शादी हो रही है। कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, हर तरफ खुशियाँ बिछा दो। उसके बाद राज्य में खुशी की ढल बह गई। राजा उसके बात रखा और अपनी प्यारी बेटी से उसकी शादी करवाया और आधा राज्य उसके नाम पर लिख दिया। और अब चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और सब खुशी खुशी से रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट स्टोरी किससे जुड़कर बनाऊं वो भी कमेंट में कर देना। चलता हूँ दोस्तों, फिर किसी मिलूंगा नई वीडियो के साथ।